देश की एक बहादुर महिला अधिकारी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे, जिनकी बहादुरी की पूरी दुनिया कायल है। लेकिन आज वो एक ऐसे विवाद में गिर गई जिसमें सवाल उठता है, क्या देश की बेटियों को सिर्फ सम्मान की बातें करने वाले नेता वाकई उन्हें सम्मान देते हैं? हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में घुस। मध्य प्रदेश के कदावर मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनके घर पर हमले की खबर फैल गई। लेकिन क्या वो खबर सच्ची थी? क्या है पूरी हकीकत? मंत्री के बयान की असलियत क्या है? कोर्ट को दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी? और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हमले की कहानी की सच्चाई क्या है? इस खास रिपोर्ट में आपको मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब, सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ और पूरी जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि सच्चाई आपके पास पहुंचे बिना किसी मिलावट के। क्या आप जानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी वो महिला अधिकारी है जिन्होंने पुरुषों की एक पूरी बटालियन को यूएन मिशन में कमांड किया? ये किसी भी देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन जब राजनीति में कुछ लोग ऐसे नायकों के खिलाफ जहर उगलते हैं तो सवाल उठता है, क्या यह वही न्यू इंडिया है जिसकी बात की जाती है और फिर सोशल मीडिया पर फैलाया गया झूठ कि उनके घर पर हमला हुआ है? पुलिस जांच के बाद साफ हो गया कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, लेकिन तब तक लाखों लोग उस खबर को सच मान चुके थे। अब बात करते हैं कि इस मामले में कौन है शामिल। विजय शाह मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। वे राज्य की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। इस बार उन्होंने एक जनसभा में भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की, जिससे सामाजिक और राजनीतिक हलकों में भारी नाराजगी देखी गई। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक साहसी और प्रतिष्ठित महिला अधिकारी है। वह पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन यूएन पीस कीपिंग मिशन में एक आर्मेड बटालियन का नेतृत्व किया। उनकी यह उपलब्धि न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि देश की महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। वे देश और सेना के प्रति समर्पित एक काबिल और सम्मानित अधिकारी मानी जाती है। सोशल मीडिया यूजर्स और अफवाह फैलाने वाले तत्व। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर चल रहे विवाद के बीच कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स और ग्रुप्स ने यह दावा करना शुरू किया कि कर्नल कुरैशी के घर पर हमला हुआ है। इनमें कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड, ट्विटर एक्स पोस्ट और फेसबुक वीडियो शामिल थी जो बिना किसी पुष्टि के वायरल हो गई। इन वायरल पोस्ट ने जनता में दहशत और भ्रम पैदा किया। बेलगावी कर्नाटक पुलिस, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के क्षेत्रीय निवास की सुरक्षा देखती है, उन्होंने इन दावों की जांच के बाद बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई हमला नहीं हुआ है, वायरल खबरें झूठी हैं, भ्रामक और बिना किसी आधार के हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे गैर प्रमाणिक सूचनाओं पर विश्वास ना करें और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था।
सबसे पहले विवाद की शुरुआत तो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय शाह ने एक जनसभा के दौरान भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी कर दी। यह बयान न केवल महिला विरोधी था बल्कि धार्मिक आधार पर भी भड़काऊ माना गया। बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जनता और पूर्व सैनिकों में आक्रोश फैल गया। बयान के बाद एक जनहित याचिका PIL मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत आदेश जारी किया और कहा कि मंत्री के खिलाफ 5 घंटे के भीतर FIR दर्ज होनी चाहिए। इस आदेश का पालन करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, जो एक कड़ा संदेश था कि कानून किसी के लिए भी अलग नहीं होता, चाहे वो सत्ता में ही क्यों ना हो। इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और X ट्विटर पर यह दावा वायरल हुआ कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बेलगावी स्थित घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। वीडियो क्लिप्स, फोटोज और टेक्स्ट फॉरवर्ड के जरिए यह खबर तेजी से फैलाई गई, जिससे लोगों में डर और भ्रम फैल गया। उसके बाद बेलगावी पुलिस ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया और जांच शुरू की। जांच के बाद उन्होंने अधिकारित बयान जारी करते हुए कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। वायरल हो रही खबरें पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत है। अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों मामलों, मंत्री के बयान और झूठी अफवाह ने मिलकर राजनीति, सैन्य और सामाजिक हलकों में बड़ी हलचल मचा दी। मंत्री के बयान को लेकर राजनीतिक दलों और महिला संगठनों ने सख्त नाराजगी जाहिर की। वहीं सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने की प्रवृत्ति पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। अब बात करते हैं कि यह मामला क्यों चर्चा का विषय बना। गहराई से समझें। मंत्री की टिप्पणी ने मर्यादाओं की सभी सीमाएं लांघ दी। विजय शाह का बयान सिर्फ एक महिला अधिकारी के प्रति असम्मान नहीं था, बल्कि उन्होंने धर्म और लिंग के आधार पर एक उच्च पदस्थ सेना अधिकारी पर हमला किया, जो देश की अखंडता और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। कर्नल सोफिया कुरैशी सिर्फ भारतीय सेना की अधिकारी नहीं है, वो भारत की पहली महिला है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिशन में एक ऑल मेल बटालियन को लीड किया। उन पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि हर उस महिला के खिलाफ है जो पुरुष प्रधान क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाना चाहती है। हाईकोर्ट का सख्त रुख और 5 घंटे के अंदर FIR दर्ज करना इस बात का संकेत है कि अब न्यायपालिका भी राजनीति में बेकाबू होती भाषा पर लगाम लगाना चाहती है। यह एक मिसाल बन गई है कि अब नेता कुछ भी बोलकर नहीं बच सकते। और जब सोशल मीडिया पर कर्नल के घर पर हमले की खबर फैलने लगी तो लोगों की चिंता और आक्रोश और बढ़ गया। लेकिन जब बेलगावी पुलिस ने सच्चाई सामने रखी तो सोशल मीडिया की जवाबदेही और फर्जी खबरों पर नियंत्रण को लेकर बहस शुरू हो गई। कुल मिलाकर यह मामला बना राजनीति, सेना, महिला सम्मान, धार्मिक सद्भाव और मीडिया की जिम्मेदारी, इन सभी के टकराव का प्रतीक। यह पूरा मामला हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि शब्दों की ताकत सिर्फ लिखने या बोलने तक सीमित नहीं होती। एक मंत्री का गैर जिम्मेवार बयान, एक झूठी वायरल खबर और एक महिला अधिकारी की गरिमा पर हमला, ये सब मिलकर समाज में जहर घोल सकते हैं। सोचिए, जब नेताओं की जुबान बेलगाम हो और सोशल मीडिया पर हर कोई पत्रकार बन जाए तो क्या सच्चाई का गला घोटा नहीं जाएगा? क्या हम सच में इतने भावुक हो गए हैं कि बिना पुष्टि के किसी भी खबर पर भरोसा कर लेते हैं? क्या अब सियासत इतनी गिर चुकी है कि हमारी सेनाओं की बेटियों को भी नहीं बख्शा जा रहा? अगर आप भी मानते हैं कि सच और झूठ के बीच फर्क करना जरूरी है, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी बहादुर बेटियों का अपमान ना हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए क्या नेता अब अपनी भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं, और हमारे चैनल प्रदीप चौधरी जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच ज्यादा दूर तक जा सके और झूठ को जवाब मिल सके। धन्यवाद।